क्यों नहीं जाना चाहेंगे? आरजेडी के साथ नहीं जाना चाहेंगे कि वो तो घोटाला बहुत कर चुकी है, चारा घोटाला हुआ और इससे पहले जितना दिन 15 साल राज की वो जंगल राज ही था, तो हम आरजेडी के साथ जाना नहीं चाहेंगे। अच्छा, नीतीश जी की इतनी जो 7 सूत्री जो कार्यक्रम चला था, जैसे हर घर नल, बहुत सारी चीज़ें, हर घर बिजली चली थी, तो वो नहीं लगता है आपको कि वो सारी चीज़ें थी जो बिहार के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता था? हाँ, वो जो 7 निश्चय था वो तो ठीक है, वो उस पर काम चला है। बिजली का काम तो सबसे परफेक्ट चला है, बहुत अच्छा चला है। मैंने घर घर बिजली लगभग पहुंच ही गया है। नल जल का भी काम जो है लगभग 40% हो ही गया है, 60% बचा हुआ है, वो भी चल रहा है। और सब ठीक है, बशर्ते शिक्षा का जो स्तर है ना, इस नीतीश जी के सरकार में साफ गिर गया है। अब वो जो शिक्षा मित्र वाला जो टीचर है, इस शिक्षा मित्र के जो टीचर हैं वो वैसे ही पढ़ाते हैं, उनको पता कुछ नहीं है, ऐसी डिग्री लेके ऐसी पढ़ा रहे हैं वो डिग्री पर। उन लोगों को थोड़ा देखना चाहिए कि शिक्षा का गुणवत्ता में माने और सुधार किया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार किया जाए। आप किसके साथ जाना चाहेंगे इस बिहार विधानसभा 2020 में? मैं तो एलजीपी के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि चिराग पासवान अब युवा नेता है और बहुत अच्छा काम करेंगे, हमें उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। और नीतीश कुमार की बात रही तो नीतीश कुमार 5 साल में कोई अच्छा काम नहीं किए हैं। 15 सालों तक उनकी शासन रही है। ठीक है, इस 10 साल अच्छा काम किए, लेकिन इस 5 साल में वो काफ़ी हद तक अच्छा काम नहीं किए। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ज़रा ये सब देखिए, स्कूल का जो है सब टूटा हुआ है, ना बाउंड्री है ना कुछ है। अगर बच्चा पढ़ने आएंगे तो इसमें गिर जाएंगे, गोड़ हाथ पैर टूटेगा। या कोई बिहार तक के काम सही नहीं है, अच्छा ही नहीं है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार हम एलजीपी को, युवा नेता को सपोर्ट करें। अच्छा, पिछले जैसा आप कह रहे हैं कि पिछले 10 साल जो उनका रहा है, पहले 2 कार्यकाल 5-5 सालों का, वो अच्छा रहा है, तो क्यों ना हम एक मौका और दे, अगर उनसे कुछ गलतियाँ हुई है ताकि उनको सुधारने का मौका मिल सके? नहीं, 10 साल तो उनको हम मौका दिए, 10 साल मौका दिए, फिर 5 साल मौका देंगे तो क्या गारंटी है कि इस बार सही से काम करेंगे? इसीलिए हम चाहते हैं कि इन बार उसको मौका ही न दें। अच्छा, आप बदलाव लाना चाहते हैं। हाँ, तो आप थर्ड फ्रंट को किस तरीके से देखते हैं? कोई अगर तीसरी पार्टी आती है, आरजेडी, जेडीयू और जो तमाम पार्टियां पहले से बनी हुई है, उसके अलावा आप तीसरा फ्रंट को देखना चाहेंगे? क्यों नहीं देखना चाहेंगे? कोई भी युवा नेता अच्छा काम करेगा। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे बिहार में अच्छा से विकास हो, कोई भी नेता आए उभर के आए, अच्छा से विकास करे, ताकि हम लोगों को उससे कुछ रोजगार का ऑप्शन मिले। बिहार में क्या है? कुछ नहीं है, बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है। यहाँ क्या है? देखिए जगह जगह देखिए, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, युवा नेता तो हमारे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? उनसे हमको उम्मीद नहीं है, क्या कि उनको खुद परिवार चलाने का ढंग नहीं है, तो देश क्या चलाएंगे, बिहार क्या चलाएंगे, इसीलिए उन पर हम विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा, अभी हाल के जो खबर आई है, जो हम लोगों ने देखा है कि उनके तेज प्रताप जी के ससुर यानी ऐश्वर्या राय के पति जो चंद्रिका राय जी है, उनके पिताजी पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, वो अब आरजेडी का साथ छोड़ करके जेडीयू में चले गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि परसा विधानसभा क्षेत्र जो छपरा में है, कुछ फर्क पड़ेगा उनके आरजेडी के तरफ को छोड़ करके जेडीयू में जाने का? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए बिहार में सबसे बड़ा क्या होता है कि यहाँ दल विरोधी है, इस दल से उस दल में जाते हैं, इस दल में इस दल में जाते हैं। इसीलिए हम इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि इस बार बिहार में चुनाव हो, वो युवा नेता के सपोर्ट करेंगे और युवा एलजीपी के साथ जाना चाहेंगे। एलजीपी तो और अवसरवादी नेता कहलाने में, जो अवसरवादी पार्टी है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रामविलास पासवान जी मौसमी वैज्ञानिक जाने, तो सबसे ज़्यादा पार्टी बदलने का काम तो अभी तक एलजीपी ही की है। ठीक है, मानते हैं, लेकिन इस बार हम उनके पिताजी थे, लेकिन उनको बेटा चिराग पासवान जी है, हम उनसे काफ़ी उम्मीद करते हैं और काफ़ी हमको उम्मीद है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो चिराग पासवान जी है वो खुद अकेले पार्टी बना के लड़े, या फिर जो अभी कोलिशन की सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है एनडीए की, उससे अलग हो जाए, या फिर ये जैसे जीतन राम मांझी जी अभी महागठबंधन से हट गए, तो आप चाहते हैं कि जीतन राम मांझी और ये चिराग पासवान दोनों मिल करके एक नई पार्टी बनाए और फिर बिहार में एक नए सिरे से चुनाव को लड़े? देखिए हम चाहते हैं क्या कि इसे अलग से पार्टी बनाए, अलग से चुनाव लड़े, ठीक है ना। अगर 2 गठबंधन का अगर सरकार बनाएंगे तो सही नहीं रहता है, गठबंधन का कोई भी सरकार नहीं रहता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो अलग से पार्टी बनाए, अलग से चुनाव लड़े, हम लोगों के काफ़ी। अच्छा, पिछले चुनाव में हमें जहाँ तक याद है, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में,
तो उसमें कहा गया था कि डबल इंजन की अगर सरकार रहती, यानी केंद्र में भी बीजेपी और बिहार में भी बीजेपी, तो ज़्यादा तरक्की करने में सहूलियत होती है। तो आपको क्या लगता है कि अभी तो डबल इंजन की सरकार है, तो क्या कुछ बदलाव आया है बिहार में इस डबल इंजन की सरकार बनने के बाद? देखिए, हम डबल इंजन पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर बीजेपी अगर चाहे तो बिहार में आके अलग से पार्टी बनाए, अलग से चुनाव लड़े, तो हम बीजेपी के साथ भी जाना चाहेंगे, लेकिन डबल इंजन के सरकार के साथ हम नहीं जाना चाहेंगे। मतलब आपका सीधा सीधा कहना है कि हम जेडीयू के साथ नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं जेडीयू के साथ हम नहीं जा रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे उफरौल पश्चिम टोला यानी वैशाली जिला के देसरी प्रखंड के कुछ युवा जिनका अपना अपना मत है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस विधानसभा आने वाले विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अब युवा चेहरा को देखना चाहते हैं ताकि उनके लिए कुछ रोजगार का सृजन हो सके। जो पिछली सरकारें थी उनसे वो ऊब चुके हैं, किसी का जंगल राज का शासन रहा है, कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, तो अब लोग थर्ड फ्रंट के तरफ भी देख रहे हैं।